जो शक्ति आप नालियों में बहा रहे हैं, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये ऊर्जा पिशाच और ऊर्जा पिशाचनी आपको बर्बाद करने आते अगर आपका कोई फ्यूचर ही नहीं होता? क्या आप सच में ऐसा सोचते हो कि ये वासनाएं आपको ऐसे ही गिराने की कोशिश करती अगर आप खतरनाक नहीं होते? इच्छा आने का मतलब यह नहीं कि आप बर्बाद हो रहे हो, इसका मतलब है आप पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि आपके अंदर वो चीज है जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा माना जाता है। और आपका अपने ब्रह्मचर्य को बचाने का संघर्ष इस बात का प्रूफ है कि आप में कुछ ऐसा है जिससे नरक भी डरती है। और इसलिए आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं, प्रार्थना करते हैं या अपने लक्ष्य के सबसे करीब पहुंच जाते हैं, तभी सबसे ज्यादा गलत गंदे विचार आने लगते हैं। क्या आपने भी ये चीज महसूस की है कि जितना आप बदलने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज्यादा गंदे गलत लोग आपके पास आने लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई नकारात्मक शक्ति बार बार आपका ध्यान भटका रही हो। कहते हैं जब आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं, हमला सबसे ज्यादा तब होता है, और सबसे बड़ा हमला शक्तियां और वरदान मिलने से ठीक पहले आता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को बदलने निकलता है ना, उसकी सबसे पहले परीक्षा उसके अपने ही मन में होती है। दुश्मन बेकार लोगों पर हमला कभी नहीं करता, याद रखना, ऊर्जावान ओजस्वी बनने वाले लोगों पर करता है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि काम ऊर्जा दुश्मन नहीं है, वही ऊर्जा आपको महान भी बना सकती है और वही आपको गिरा भी सकती है। जब यह ऊर्जा उद्देश्य, अनुशासन और ब्रह्मचर्य में लगती है तो आपका आत्मविश्वास, फोकस और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन जब यही ऊर्जा गलत आदतों, अश्लील चीजें और कल्पनाओं में बह जाती हैं, तो कुछ मिनट का सुख देकर अंदर 24 घंटे का खालीपन, अपराध बोध और कमजोरी छोड़ जाती है। गुप्त पाप आपकी आंतरिक शक्ति को धीरे धीरे खत्म करता है। आपका प्रलोभन आपके हिसाब से बनाया गया है, यानी जो चीज आपको सबसे ज्यादा गिरा सकती है वही बार बार आपके सामने आती है। वैसी स्त्री जो पहले आपको पसंद आती थी और उसी वस्त्र में आएगी जो पहले आपकी कमजोरी थी, उसी तरह की चीजें आने लगती हैं। यही 99% लोग अपने ही पुराने आदतों के फिर से कैदी बन जाते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ही आप बदलने लगते हैं, पुराने ट्रिगर्स वापस आते हैं, अचानक पुरानी यादें लौटती हैं और मन कहता है बस एक बार। यही सबसे खतरनाक जाल है। तो करना क्या है? देखो, जो ये समझ जाता है कि ये मेरे जीवन बदलने से पहले की आखिरी परीक्षा भी हो सकती है, वही अपने अगले स्तर तक पहुंचता है। आपको तोड़ने के लिए ना आपको खुद पर शक करवाया जाता है, इस हद तक कि इंसान को महसूस ही होना बंद हो जाए कि ब्रह्मचर्य का असर भी हो रहा है। असली लड़ाई शरीर के नहीं, मन की है। अगर मन जीत गया तो शरीर अपने आप साथ देगा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग बन सकती है। याद रखिए, संघर्ष इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप कमजोर हैं। हमला इस बात का संकेत है कि आपके अंदर कुछ कीमती है। आपको इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि आप खतरा हैं नकारात्मक शक्तियों के लिए। संघर्ष इस बात का संकेत है कि आपके भीतर अभी भी उठने की ताकत मौजूद है। कोई कारण है, इसलिए ही आप ये वीडियो देखते हैं। अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए, अपने ट्रिगर्स पहचानिए, अपने मन को उद्देश्य, साधना और अनुशासन से भरिए। जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा को बिखरने के बजाय दिशा देना सीख लिया ना, उसी दिन आप ओवर पावर्ड हो जाएंगे। आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी जीत बाहरी दुनिया पर नहीं, अपने अंदर की दुनिया पर होती है, यानी अपने ही मन पर होती है। और अगर इस जीत को हासिल करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में आई एम रेडी लिख दें। मेरे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए यहां हमारे इस इंस्टाग्राम पे आकर सब्सक्राइब करके वीआईपी ब्रह्मचर्य क्लब का हिस्सा बन जाएं। वहां मैं अपने सीक्रेट्स और स्टेप बाय स्टेप रूटीन्स शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।